सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू SWS। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं लेकर आ चुका हूँ लेक्चर 3 ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये जो चैप्टर है बहुत प्यारा चैप्टर है और इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आज। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको देखने वाले हैं, कैसे हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इतना मस्त प्रोसेस है भाई, मज़ा आता है पढ़ने में। वो कैसे होता है और कैसे वर्क करता है। एक्चुअली अगर हम लोग ये भी देखें ना कि एक तरह से सब लोग फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। खाना कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट से मिलता है। कोई भी प्लांट होता है जैसे कि दाल हो गया, सब प्लांट से ही तो मिल रहा है ना। तो एक्चुअली जो सोर्स है, मेन सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? प्लांट है। प्लांट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्लांट अपना खाना कैसे बना रहा है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो एक फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि एक तरह से हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, एक कहानी की तरह समझेंगे इस प्रोसेस को और देखते हैं क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को विथ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर में बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। जो मेन इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का एक ये है, इसके अंदर क्या है? हमारे CO2 भैया है, ठीक है, वो पानी बहन के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट चर्चा के प्रेजेंस में। तो क्या बन जा रहा है? हमारा ग्लूकोज बन जा रहा है। ग्लूकोज क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज एक फूड की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, जिसको तोड़ के वो एनर्जी लेंगे। वो एनर्जी लेंगे तो अपना फ्रूट्स फ्लड्स सारी जो चीज़ें हैं अपनी बॉडी को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, जिससे क्या होगा? फ्रूट मिलेगा। वो कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग उन्हीं के ऊपर सडनली क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, समझे। साथ में O2 निकल रहा है और H2O निकल रहा है। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, तो आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच वी यूज CO2 H2O क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड मेक द कार्बोहाइड्रेट। इसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, एंड मेक द कार्बोहाइड्रेट विच हेल्प्स टू प्रोवाइड द एनर्जी। और ये इक्वेशन लिख दोगे, आपके फोटोसिंथेसिस का जितना भी नंबर का हो, एक नंबर का हो, तो वो कंप्लीट हो जाता है। देखो आंसर भी बोर्ड के अंदर लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कि कोई भी आंसर लिखना है तो आप पहले उसका डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसका अगर इक्वेशन है तो आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। डेफिनेशन एंड इक्वेशन ये करके अगर 2 नंबर का या 1 नंबर का है तो 1 मार्क्स मिलेगा। एक अरेंजमेंट के थ्रू लिखा जाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस हो गया। और फोटोसिंथेसिस को हम लोग समझते हैं कि ये प्रोसेस जब होता है तो कौन कौन से स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, मतलब कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है। देखो ये क्या है? एक लीफ है, ठीक है। एक लीफ है जो हम ले लिया है और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, मतलब लीफ को ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है, और उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लीफ ले लिया, जैसे कि ये एक लीफ है, ठीक है। इस लीफ को देखते हैं, ठीक है, ये भी एक लीफ है ना। तो हमने एक लीफ लिया है और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया को मैंने सेट किया। मैंने ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये वाला एरिया को हम लोगों ने बड़ा करके देखा। और इसके अंदर इतने पतली के अंदर ना बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो सेल करते हैं उनको कहते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो इसको हमने क्रॉस सेक्शन को पूरा बड़ा कर दिया ये, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? एक तो एपिडर्मल सेल है, ठीक, ऊपर वाले। फिर कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट वो सेल होते हैं जिनके थ्रू क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। गार्ड सेल्स प्रेजेंट है बहुत सारे, ये सब गार्ड सेल्स हैं। ये क्या है? अब वो गार्ड सेल है। गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? वो पोर होता है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट है ना, तो उसके ऊपर छोटे 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 प्रेजेंट होते हैं, उनके साइड में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है आपका स्टोमेटा और ये सारे होते हैं गार्ड सेल्स। इसको हम लोग आगे में और अच्छे तरीके से हम लोग देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये हो गया, इस पार्ट को देख रहे हो, ये पूरा क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल पार्ट हो गया हमारे किसका? लीफ का, ठीक है।
अब समझते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है भाई, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स में ये फोटोसिंथेसिस अकर होता है, समझे। मजा समझते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। तो प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के कारण हो रहा है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो क्या करेगा, सूर्य चच्चा की तरफ दिखेगा। चच्चा, मतलब एक स्टोरी की तरह बनाकर मैं समझा रहा हूँ। चच्चा जी थोड़ा सा लाइट दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है, हमें क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। चच्चा जी कहते हैं ओके मैं देता हूँ तुमको। वहाँ से क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। चच्चा के थ्रू लाइट ले लिया। अब चच्चा के थ्रू लाइट लेने के बाद उस लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहा है वो। पहले प्रोसेस में, पहले स्टेप में क्या किया उसने, चच्चा के थ्रू लाइट लिया। किसके हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से। क्लोरोफिल ने हेल्प किया चच्चा के थ्रू लाइट लेने में। चच्चा कौन है, हमारे सूरज चच्चा, ठीक है, सन भगवान, यानी लाइट एनर्जी मिल गया। फिर क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब क्या करता है, लाइट एनर्जी तो ले लिया, अब लाइट एनर्जी लेकर अपने अंदर खचर 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 रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके उस पूरे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। इतना करने के बाद सोचता है अब क्या करूँ भाई। तो उसके बाद उसके पास सामने आता है पानी। पानी दिखता है, नीचे से पानी खींचता है स्टीम्स के थ्रू, और पानी को क्या करता है, तोड़ देता है। खट 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 सारे पानी को क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर कर रहा है। अब पानी गया टूट, ठीक है। पानी टूटने के बाद क्या करता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू द कार्बोहाइड्रेट। फिर CO2 के साथ रिएक्ट करता है, इसको पहले तोड़ता है, तोड़ने के बाद ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है और इसका कन्वर्जन हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो पहले में क्या करेंगे, लाइट को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे चच्चा के थ्रू। चच्चा कौन, हमारे लाइट के अल्टीमेट सोर्स सन भगवान जो है। उसके बाद क्या करना है, चच्चा के थ्रू, चच्चा के थ्रू ये काम हो गया। उसके बाद लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी के थ्रू। केमिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को यूज करके पानी को तोड़ दिया, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तीसरा स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। पहला स्टेप है क्या करना है, लाइट एनर्जी को लेना है, किसके हेल्प से, कार्बोहाइड्रेट के क्लोरोफिल के हेल्प से। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी के अंदर, और साथ ही साथ वाटर को स्प्लिट कर देना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो CO2 है उसको कन्वर्ट कर देना है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। समझ में आया, क्लियर हो गया क्या करना है। पहले स्टेप में हम लोग लाइट एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। दूसरे स्टेप में आपका जो वो लाइट एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर को तोड़ रहे हैं, एंड तीसरे स्टेप में हम लोग CO2 को कार्बोहाइड्रेट के अंदर ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये याद होना चाहिए, क्लास के अंदर 3 बार बताया है, याद एकदम हो जाना चाहिए। 3 बार देखो, इसको याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताओ क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो बहुत ही इजीली आप बता सकते हो। 3 स्टेप्स हैं, तीनों को लगाओ, काम बनाओ, समझे। उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं, एरिड रीजन होते हैं, जहाँ पे जो हमारा प्लांट है वो सही तरीके से एक ही बार में सारे प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, पहले इंटरमीडिएट, वो सारे स्टेप्स एक साथ नहीं करता है। क्या करता है, डेजर्ट जो प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस वॉक्टस हो गया, वो क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। CO2 ले लेते हैं रात में, ठीक है, और इंटरमीडिएट बना के रखते हैं। सुबह में आता है हमारे पास कौन, चच्चा। जैसे ही चच्चा आते हैं, चच्चा दिखते हैं, चच्चा की पहली किरण पड़ती है हमारे पानी के ऊपर, और पानी हो जाता है टूट। जैसे ही पानी टूट जाता है, उसको यूज़ करके CO2 के साथ मिक्सर करके अपना खाना या अपना एनर्जी बना लेते हैं। पानी भी बहुत, कैक्टस अपने जो स्पाइन्स होते हैं जो उसके अंदर क्या करता है, वाटर को कंजर्व करके रखता है, ठीक है। विच एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे के समय में क्लोरोफिल के हेल्प से वो क्या बना लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट है अपना फूड बना रहा है। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो खाना प्लांट बना रहा है, अगर देखा जाए तो उसके थ्रू ही हमको एनर्जी मिल रही है इन अनदर वे, समझे। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और इसके आगे भी देखते हैं क्या हो रहा है इस चैप्टर के अंदर।
तो यहाँ तक ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं छोटे छोटे पार्ट में सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, तो आप चिंता मत करिए, वीडियो जल्दी जल्दी ही आएगी, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में आएगी, जिससे आप एक पार्ट देखो, उसको समझो, एकदम रिटेन करो उस टॉपिक को, एंड तब जाके नेक्स्ट वीडियो में आओ, अपने नोट्स बनाओ, पढ़ो, मस्त रहो, जियो। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मचाते रहो, बाय।